अस्सलाम वालेकुम। यूके वालों, बरतानिया की गवर्नमेंट ने कौंसल टैक्स से माफ़ी की एक नई स्कीम अनाउंस की है। ये स्कीम है क्या, कैसे अप्लाई करेंगे, आपके सामने तमाम तफसीलात पेश करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपका मेरे चैनल की पसंदीदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बरतानिया में लाखों घराने हर साल एक ऐसी फ़ीस की पेमेंट करते हैं जो अक्सर उनके बजट पर भारी बोझ डाल देता है, और ये टैक्स है कौंसल टैक्स। लेकिन अब एक अहम पेशरफ के तहत ये बात सामने आई है कि यूके गवर्नमेंट जो है, बरतानिया में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद ऐसे हैं जो लीगली अपने कौंसल टैक्स में 100% तक रिडक्शन या बहुत बड़ा डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। यूके गवर्नमेंट के मौजूदा जो कवानीन हैं उनके मुताबिक कुछ मखसूस हालत में और आमदनी के मेयार और पर्सनल कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिनमें आने वाले अफराद को न सिर्फ रिलीफ मिल सकता है बल्कि बाज़ सूरतों में उन्हें एक पाई भी नहीं पे करना पड़ती। यही वजह है कि इस खबर को एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सहूलत और अवामी रिलीफ के तौर पर देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर अगर आप बात करें तो ऐसे वक्त में जब आपको पता है रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, महंगाई है, बरतानिया में बिल्स हैं आ रहे हैं बड़े बड़े, और रेंट के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कौंसल टैक्स बेसिकली बात करें तो एक लोकल टैक्स है जो हर बालिग शख्स 18+ पर लागू होता है, और इसका मकसद लोकल कौंसल्स को फ़ंड फराहम करना होता है ताकि वो यूके में अपने इलाके में सफाई, सड़कों की देखभाल, सिक्योरिटी और दीगर अवामी यानी पब्लिक सर्विसिंग को चला सकें। आमतौर पर अगर किसी घर में 2 या 2 से ज़ायद बालिग अफराद 18+ रहते हैं तो उन्हें मुकम्मल कौंसल टैक्स पे करना होता है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहाँ लॉज के अंदर छूट और डिस्काउंट्स का एक मुकम्मल निज़ाम मौजूद है जिससे बहुत से लोग लाइल्म हैं। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है ताकि आप अपना कौंसल टैक्स ज़ीरो करें। यूके के गवर्नमेंट के मुताबिक कुछ मखसूस ग्रुप्स ऐसे हैं जो मुकम्मल छूट के एलिजिबल हो सकते हैं, जबकि कुछ को एक जुज़वी रियायत मिल सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। कुछ के लिए बिल में वाज़ेह कमी मुमकिन होती है। सबसे पहले और अहम ग्रुप वो है जो फुल टाइम स्टूडेंट्स जिनमें शामिल हैं। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है तो गौर से सुने, बरतानिया के कानून के मुताबिक अगर किसी घर में तमाम अफराद फुल टाइम स्टूडेंट्स हों तो उस पूरे घर को कौंसल टैक्स से मुकम्मल इम्यूनिटी हासिल होती है, यानी वहाँ जो कोई कौंसल टैक्स अदा नहीं किया जाता। इसकी शर्त यह है कि तालिब इल्म का कोर्स कम से कम 1 साल का हो और हफ्ते में वो कम से कम 21 आवर्स पढ़ाई करता हो। इसके अलावा अगर कोई शख्स 20 साल से कम उम्र है यूके में और वो ए लेवल्स या इस नौयत की तालीम यूके में हासिल कर रहा है तो उसके लिए भी अलग रूल्स मौजूद हैं, जिनके मुताबिक कम से कम 3 माह का कोर्स और हफ्ते में यानी वीकली 12 घंटे पढ़ाई ज़रूरी है। ये एक अहम पॉइंट है क्योंकि बहुत से तलबा जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, अपनी हैसियत सही तरीके से कौंसल को अपडेट नहीं करते और इस वजह से वो गैर ज़रूरी तौर पर बिल अदा करते रहते हैं। यानी अगर आप पढ़ाई कर भी रहे हैं तो याद रखें आपका कौंसल टैक्स नेट ज़ीरो हो जाएगा, डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर किसी घर में स्टूडेंट्स ना हो और नॉन स्टूडेंट्स रह रहे हो तो सूरत हाल बदल जाती है। इस हालात में आपको मुकम्मल रिलैक्सेशन तो नहीं मिलती, लेकिन स्टूडेंट को डिसरिगार्डेड यानी शुमार किए जाने वाले अफराद में शामिल किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि उन्हें बालिग अफराद की गिनती में शामिल नहीं किया जाता। इस घर की मजमूई कौंसल टैक्स में आप नुमायाँ कमी आ जाती है क्योंकि टैक्स का हिसाब जो है अडल्ट अफराद की तादाद की बुनियाद पर किया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर किसी घर में 3 अफराद रहते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट है तो कौंसल टैक्स कौंसल जो है उसे 2 अफराद का घर तस्वूर करेगी, जिससे बिल आपका यकीनी कम हो जाएगा। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बार बार ये मशवरा देते हैं कि हर स्टूडेंट्स को अपने कौंसल टैक्स रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवानी चाहिए। अगर आपने अभी नहीं करवाई तो फ़ौरन अपनी कौंसल में जाके करवाएं ताकि वो इस डिस्काउंट से फ़ायदा उठा सकें। दूसरा अहम ग्रुप की बात करते हैं, वो अफराद जो शदीद जहनी या नफ्सियाती डिसेबिलिटी का शिकार हैं, यानी जिन्हें सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट कहा जाता है। ये एक नहायत हसास, टची और अहम कैटेगरी है जिसके तहत ऐसे अफराद को मुकम्मल कौंसल टैक्स रिडक्शन दी जा सकती है। इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी यह है कि किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की तरफ से उनकी जो सिचुएशन है उसकी कंफर्मेशन की जाए, और साथ ही ये भी साबित किया जाए कि वो किसी भी कंसर्न यूके गवर्नमेंट के बेनिफिट के एलिजिबल हैं मेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड। अगर ऐसा शख्स अकेला रह रहा है यूके में तो उसे मुकम्मल कंसेशन मिलती है, और अगर वो किसी ऐसे शख्स के साथ रह रहा हो जो ख़ुद भी इस कैटेगरी में हो या फुल टाइम स्टूडेंट्स हो तो पूरे घर को कौंसल टैक्स से इम्यूनिटी मिल जाती है। ये जो कानून है ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए बनाया गया है बरतानिया में जो मेंटल हेल्थ के मसाइल की वजह से माशी प्रेशर यानी कि फ़ाइनेंशियल इशूज़ के प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से एलिजिबल अफराद इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें इस कानून का इल्म ही नहीं होता। लिहाजा अगर आपके घर में भी कुछ इस तरह का सीन है, इशू है, तो ज़रूर अप्लाई करें।
तीसरी बड़ी कैटेगरी कम आमदनी वाली फैमिलीज़ हैं, ये हर बंदे पे लागू होता है। यूके में कौंसल टैक्स जो है सपोर्ट स्कीम एक सिस्टम होता है जिसके तहत कम आमदनी वाले अफराद को डिस्काउंट दिया जाता है। कुछ केसेस में ये डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मामूली होता है, जबकि कुछ में ये मामूल मुकम्मल यानी 100% तक छूट भी दी जा सकती है। इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास कितनी सेविंग्स मौजूद है, आप यूके में पेंशन लेते हैं या नहीं, और आपकी मजमूई जो घरेलू सूरत हाल क्या है। अगर कोई शख्स बेरोज़गार है या कम इनकम पर काम कर रहा है बरतानिया में, तो उसके लिए स्कीम के तहत बहुत बड़े रिलीफ के इम्कानात मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ एक और अहम बात भी आपको बताता चलूँ, वो ये है कि हर कौंसल के अपने अलग उसूल होते हैं। इसलिए एक शहर में जो डिस्काउंट मिल रहा हो, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे शहर में भी एप्लीकेबल हो। इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप अपनी कौंसल से ज़रूर इन टच रहें। इसके अलावा एक और अहम ग्रुप जो है वो डिसरिगार्डेड पर्सनस का है, जो कौंसल टैक्स के हिसाब किताब में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ अफराद को घर के बालिग अफराद की जो काउंटिंग होती है उसमें शामिल ही नहीं किया जाता। मिसाल अगर मैं आपको दूँ तो 18 साल से कम उम्र नौजवान, कुछ अप्रेंटिसशिप करने वाले अफराद, फुल टाइम स्टूडेंट, नर्सिस, ब्रिटिश कौंसल के साथ रजिस्टर्ड फॉरेन लैंग्वेज असिस्टेंट्स, वो अफराद जो किसी ऐसे शख्स की देखभाल कर रहे हों जो है उनका स्पाउस या बच्चा ना हो, और मदर फादर हों। कुछ मखसूस यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्रोग्राम से मुंसलिक अफराद इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह यूके में जो सफारतकार होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं 25 साल से कम उम्र, वो नौजवान जो एजुकेशन फंडिंग हासिल कर रहे हों, वो भी इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। इन तमाम अफराद को यूके में कौंसल टैक्स के लिए शुमार नहीं किया जाता, और घर का कौंसल टैक्स आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और बाज़ सूरतों में ये कमी काफ़ी बड़ी हो सकती है। एक और अहम पहलू ये भी है कि बरतानिया में बहुत से लोग अपनी एलिजिबिलिटी के बावजूद इस डिस्काउंट से फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो एप्लीकेशन ही नहीं देते। यूके गवर्नमेंट वाज़ेह तौर पर यह कहती है कि बहुत से डिस्काउंट्स खुद ब खुद इम्प्लीमेंट नहीं होते यूके में, बल्कि इसके लिए आपको एप्लीकेशन देना ज़रूरी होता है। यही वो पॉइंट है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं लेकिन आपने अपनी कौंसल को इन्फॉर्म नहीं किया, इतला नहीं दी, तो आप मुकम्मल बिल पे करते रहेंगे, चाहे आपको डिस्काउंट का हक हासिल हो या ना हो। इसके अलावा अगर कोई शख्स पहले से कौंसल टैक्स पे कर रहा हो यूके में, और बाद में इसे ये मालूम हो कि वो पहले से डिस्काउंट का एलिजिबल था, तो वो पिछले सालों की रिफ़ंड भी हासिल कर सकता है। ये रिफ़ंड बाज़ औक़ात सैकड़ों से लेकर कई हज़ार पाउंड तक हो सकती है, जो किसी भी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है। लिहाजा आज के दौर में, जहां आपको पता है बरतानिया में महंगाई, किरायों में इजाफ़ा हो रहा है, और एनर्जी के बिल्स ने आम शहरियों की ज़िंदगी दोबर कर दी है, मुश्किल बना दिया है, ऐसे में कौंसल टैक्स में छूट या छोटी सी कमी भी एक बहुत बड़े रिलीफ़ है। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, कम इनकम वाली फैमिलीज़ होती हैं, और हेल्थ के मसाइल से दो चार अफराद जो हैं, उनके लिए ये एक सुनहरी मौका है कि वो अपने एनुअली एक्सपेंसेस में नुमाया कमी कर सकते हैं। लेकिन इसके दारोमदार इस बात पे कि आपकी सिचुएशन क्या है। ख़ास तौर पे यूके में अगर किसी घर में पेंशनर हैं, वो अपने कौंसल टैक्स रिडक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा अपनी टीवी लाइसेंस फ़ीस भी ज़ीरो कर सकते हैं, जो कि 180 पाउंड माहाना बनती है। आखिर में ये भी कहा जा सकता है कि कौंसल टैक्स ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ पेमेंट्स पर नहीं यूके में, बल्कि डिस्काउंट्स पर मुश्तमिल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बिल खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन आपने इसके लिए रिलैक्सेशन खुद ब खुद नहीं मिलती। इसके लिए ज़रूरी है कि हर शहरी यूके में अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपनी लोकल कौंसल से ज़रूर रब्ता करे और अपना डिस्काउंट हक समझ के अपना अवेल करे। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। आपको बताना ये चाह रहा था कि यूके में कौंसल टैक्स कैसे ज़ीरो कर सकते हैं या डिस्काउंट कैसे हासिल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस स्टोरी से रिलेटेड जो लिंक है मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, ज़रूर देखें। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले व्लॉग तक इजाज़त दें। इजाज़त लेने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।